गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किए हैं। जी हां, तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को लेकर जहां सत्ताधारी गठबंधन में एकजुटता है, तो वहीं विपक्षी दलों की ओर से यह फैसला होना बाकी है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। जी हां, इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने सीपी को सलाह दी कि वो सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले धनखड़ को देख ले। उन्होंने ये भी कहा कि राधाकृष्णन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। जी हां, पूर्व सांसद उदित राज ने एक्स पर लिखा है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी 3 लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। आरएसएस को खुश करना, तमिलनाडु में बीजेपी के आधार को मजबूत करना और राष्ट्रपति का पद अपने या दरबारियों के लिए रिजर्व करना। इस तरह आरएसएस इस महत्वपूर्ण पद के लिए दावा नहीं कर पाएगा। मानसून का महीने देश भर के किसानों के लिए खुशियां लेकर आता है, लेकिन मानसून के 4 महीने पहाड़ी राज्यों के लिए किसी आपदा से कम नहीं होते, क्योंकि मानसून की भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ से भारी नुकसान होता है और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। जी हां, इस बार भी हिमाचल प्रदेश में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। राज्य के अलग अलग इलाकों में लगातार भूस्खलन की खबरें सामने आ रही, नदियां और नाले उफान पर है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि राज्य में लगातार भूस्खलन बाढ़ से तबाही मच रही है। सोमवार सुबह तक राज्य में 3 नेशनल हाईवे समेत कुल 400 सड़कें बंद रही, जबकि 883 बिजली के ट्रांसफार्मर और 122 जल आपूर्ति परियोजनाएं प्रभावित रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। जी हां, सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जानबूझकर पिछड़ों का वोट काटा जा रहा। अगर चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट उस फॉर्म में दे दे जिस फॉर्म में हमें चाहिए, तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएगी। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग जानबूझकर पिछड़ों का वोट काटते और दिखाते ये है कि पिछड़ा वोट उन्हें नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका वोट डिलीट हो रहा। शाहगंज, छिबरागंज में हम कितने वोट से हारे हैं। अगर ये हमें सही वोटर लिस्ट दे दे तो सारी चीजें साफ हो जाएगी। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई है, तब से एक भी शिकायत पर अधिकारी को नहीं हटाया गया। इसका मतलब ये कि चुनाव आयोग बीजेपी की बात मानता है। हमारा कहना है कि अगर एक ऐसे डीएम पर कार्रवाई हो जाए तो किसी को वोट नहीं कटेगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।